शिवपाद पद्म जगद्भूत लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद शत शिष्य भक्ति विराज नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से और सचिनंदन गौर हरि श्री राधा रमन बिहारी जी समस्त रूपानुष गुरुवर भजन सबकी कृपा आशीर्वाद से परम पावन पुरुषोत्तम महीना नियम पूर्वक पालन करने को जा रहे हैं। सुबह से ही कथा कीर्तन मंगल आरती संध्या आरती नाम की संख्या इत्यादि विविध प्रकार के नियमों के द्वारा ये परम पावन तिथि को लोग मनाने के लिए प्रारंभ किया है। विशेष करके ये पुरुषोत्तम मास के संबंध में कल मैंने बताया, संक्षेप में ही बताया किस प्रकार से ये महीना बहुत ही विशेष है। फिर दोबारा संक्षेप में फिर बतला रहा हूँ 2-4 मिनट में। पूरे 12 महीने को 2 प्रकार की गणना से गणित किया जा सकता है समय को। पहला है सूर्य के गतिविधि अनुसार, दूसरा है चंद्र के जो गतिविधि अनुसार। जो सूर्य के जो गतिविधि के अनुसार जो महीना का जो गणना किया जाता है वो लगभग समान रहता है, क्योंकि सूर्य की जो गति है वो समान है, वो कभी कम या कभी ज़्यादा कभी भी नहीं होता है। तो इसलिए सूर्य की जो महीना है जिसे सौर वर्ष कहते हैं वो लगभग समान रहता है। ठीक है, जिसे संक्रांति भी कहते हैं। जिस समय सूर्य जो है एक राशि से दूसरी राशि में जब जाता है उसे संक्रांति कहते हैं। वही सूर्य की गतिविधि अनुसार महीना का हिसाब है। जैसे मकर संक्रांति हो गई, मेष संक्रांति हो गई, ये सब महीनाएं। ठीक वैसे ही चंद्र के गतिविधि अनुसार भी महीने की जो गणना की जाती है, जैसे तिथि निकलता है। किंतु वो तिथि जो है वो जो चंद्र के हिसाब से जो महीने की जो गणना की जाती है वो कभी कम या कभी ज़्यादा होता है, क्योंकि चंद्र की जो गतिविधि है वो कभी तेजी से भागता है या कभी धीरे धीरे चलता है, जिसके कारण कभी कभी महीना 30 दिन की है, कभी तो 2 दिन कम है, कभी तो पूरा ही 30 दिन रहता है, तो कभी कम कभी ज़्यादा। तो इस हिसाब से देखते देखते सूर्य के महीने और चंद्र के महीने में धीरे मतलब 2.5 साल 3 साल के पास में लगभग ये देखा जाता है कि दोनों में से पूरा 1 महीने का डिफरेंस, तो दोनों में लगभग 1 महीने का डिफरेंस मिलता है, जिसके कारण दोनों महीनों में जो तालमेल बिठाने के लिए भगवान ने और शास्त्र की जो विधि अनुसार 1 महीने को उसमें जोड़ देते हैं। ये लगभग 3 साल में ये लगभग 3 साल में एक बार इसको जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण ये जिस समय जोड़ दिया जाता है इसको साधारण भाषा में पहले इसको अधिक मास कह के बुलाया गया। या इस महीने में क्योंकि ये महीने का कोई विधि विधान नहीं है तो जिसके कारण कोई भी कर्मकांड के विचार इसमें पालन नहीं किया जाता, जिसके कारण इसको मलमास भी कहा जाता है।
फिर नारदीय पुराण में बताया गया कि ये महीना बड़ा दुखी था और नारद ऋषि से निवेदन किया होया। नारद ऋषि जो है ये महीने को लेकर के वैकुंठ में गए, भगवान पुरुषोत्तम के पास गए और वहाँ पर पुरुषोत्तम के निकट ये महीना जो है रोया और कहा कि मेरी सृष्टि आपने क्यों किया? यदि सभी लोग मुझे मल मास कह के त्याग कर देंगे, फिर मेरी सृष्टि आपने किस लिए किया? मैं भी चाहता हूँ 12 महीनों की तरह मेरा भी कोई सम्मान हो। आप मुझे कृपा करके स्वीकार करें और मुझे स्थान प्रदान करें। तब श्री भगवान पुरुषोत्तम दयावान जो कृपामय, कृपा से वे परवश वे होकर के ये मलमास को स्वीकार किया स्वयं और नाम उसको क्या दिया? अपना ही नाम उसको उन्होंने दे दिया, जिससे पड़ गया पुरुषोत्तम। और ये पुरुषोत्तम मास भी कार्तिक मास जैसा ही है, बहुत ही भगवान को प्रिय है। नियम पूर्वक इस महीने को पालन किया जाना चाहिए। कथा कीर्तन, विशेष करके ठाकुर जी के जो नियमावली है, कथा कीर्तन, श्रवण कीर्तन स्मरण को बड़े सुंदर रीति से ये महीने में हमें पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी हम उठे, मंगला नहा धो करके स्नान आदि फिर करके मंगलारती आए, ठाकुर जी का कीर्तन सुनाया, फिर नाम संख्या ज़्यादा से ज़्यादा किया। आज 32 कर सकते 32 किया, लाख कर सकते लाख किया। और पूरा दिन जो है विशेष कुछ ग्रंथ लेकर के पढ़ा, विशेष करके भागवत आदि का प्रसंग लेकर के पढ़ा। तब जाके इस पूरे महीने में श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की विशेष कृपा हमें प्राप्त होगा। तब जाके राधा जी की भी विशेष कृपा की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए ये 3 महीने में, 3 साल में ये महीना जो है एक बार ये एक ही बार जो है आता है, जिसलिए हम लोग बड़े ही प्रेम के साथ इस महीने का जो नियम सेवा है इसका पालन करते हैं। विशेष करके ये महीने में नियम है कि श्रीमद् भागवत का पाठ हो। श्रीमद् भागवत के विभिन्न जो प्रसंग है उन प्रसंगों को सुना जाए। ये इस महीने का विधि विधान नियम है, ताकि हम कृष्ण के चरणों में जो है शुद्ध भक्ति या प्रेम भक्ति को हम लोग प्राप्त कर सकें। तो इसलिए इस महीने में हम लोग पूरे भागवत, जो कि सारे वेद शास्त्र का सार स्वरूप है, सारे वेद निगम शास्त्र का सार स्वरूप इस भागवत महापुराण को, जो कि साक्षात श्री कृष्ण ही है, कृष्ण के ही स्वरूप है, तो उन श्री कृष्ण के ही प्राण स्वरूप इस भागवतम में से भी विशेष करके जो दशम स्कंद है वो साक्षात श्री कृष्ण लीला से संपूर्ण रूप से व्याप्त है, परिपूर्ण। और उस दशम स्कंद में कृष्ण लीला में भी विशेष करके पूर्वार्ध में श्री कृष्ण के ब्रज की जो लीला है उस लीला का बड़ा सुंदर रूप से वर्णन। और कृष्ण की उन लीलाओं में भी पहले तो कृष्ण के बाल्यकालोचित बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का जो वर्णन हुआ, जिसमें सबसे श्रेष्ठ प्रारंभ में कृष्ण के जन्म लीला हुआ, फिर उसके बाद विस्तार से कृष्ण के जो बाल्य लीलाओं का वर्णन हुआ। और वो बाल्य लीला में भी सबसे श्रेष्ठ लीला दामबंधन लीला का विश्वदेव गोस्वामी पाद जी ने बड़े ही सुंदर रीति से दामबंधन लीला का भी उन्होंने वर्णन किया। फिर उसके बाद कृष्ण थोड़े से बड़े हुए और कृष्ण के पौगंड वयस्क हुआ, तो
जो पौगंड काल में श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण आदि लीला करते हुए एक वन से दूसरे वन विभ्रमण करने लगे। पहले तो वे बछड़ों को ले गए, फिर बाद में जब वे बड़े हुए किशोर अवस्था को प्राप्त किया तब वही बछड़े क्या हो गया, गाय हो गई। इस प्रकार से श्री कृष्ण सखाओं के साथ विविध वनों में विविध प्रकार से बाल्यकालोचित तरह तरह की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कृष्ण ने प्रकाशित किया। तो उन सखाओं के साथ भी सबसे श्रेष्ठ प्रकार की जो कृपा है उन सखाओं के प्रति कृष्ण ने कैसे किया। कृष्ण उन सभी सखाओं को लेकर के वनभोजन किया। कैसे किया, करोड़ों सखाएं और केंद्र बिंदु में श्री कृष्ण विराजमान हैं और उन समस्त सखाओं से श्री कृष्ण इस प्रकार से व्याप्त हैं जिस प्रकार से चक्र होता है, चक्र में केंद्र में होता है और चारों तरफ से जैसे होता है, ठीक वैसे ही कृष्ण केंद्र बिंदु में है और सखा लोग चक्र की भांति कृष्ण को घेरते हुए बैठे हुए, या कमल के ये पंखुड़ियों की तरह जो है सखा लोग कृष्ण को घेर के बैठे हुए। फिर भी सारे सखा लोग यही देखा, सबके सबने यही देखा कि कृष्ण मेरे ही सामने बैठे। यही कृष्ण लीला की या यही कृष्ण के प्रेम की या यही कृष्ण कृपा की विशेषता कि सारे सखाओं ने यही देखा कि वो एक ही कृष्ण मेरे सामने बैठे हैं, मेरे निकट बैठे हैं, मेरे बिल्कुल सामने ही बैठे। और कृष्ण जो घर से लाए प्रसाद खोलते हैं और सखा भी जो माँ ने भेजा है उसको खोलते हैं, ये एक दूसरे को खिलाते हैं, यहाँ तक भी जूठन भी खिलाते हैं। कभी तो पकौड़ी खिला दिया, कभी कुछ खिला दिया, कभी कुछ खिला दिया। इस प्रकार से यही सख्य रस के सर्वोत्तम कृपा के रूप में माना गया। सबसे श्रेष्ठ रीति से सखाओं के प्रति श्री कृष्ण ने कृपा इत्यादि का वितरण किया। जब श्री कृष्ण थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, किंतु अभी पूरी तरीके से नहीं हुए। कृष्ण पूरी तरीके से बड़े नहीं हुए। ब्रज में बड़ी विचित्रता है। वैसे तो कृष्ण के नित्य धाम में, नित्य लीला भूमि में पूरी तरीके से कृष्ण लीला का विकास देखा जाता है कि 1 से 5 साल तक कृष्ण का बाल्यकाल, फिर 5 से 10 साल कृष्ण के पौगंड वयस, फिर 10 से 15 साल कृष्ण के कैशोर वयस। ठीक है, किंतु यहाँ पर भौम ब्रज में, इस वृंदावन में, पृथ्वी के इस वृंदावन में जब कृष्ण अपने लीला का प्रकाश करते हैं, ये सारा संकुचित हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो वो जो 1 से 5 साल का जो था वो यहाँ पर 1 से 3 साल का ही बाल्य लीला, 3 सवा 3 साल। फिर उसके बाद 3 सवा 3 साल से लेकर 6 सवा 6 साल तक जो है पौगंड लीला, और सवा 6 साल से लेकर के 10.5 साल तक जो है कैशोर लीला का संपन्न करके कृष्ण लगभग सवा 10 10.5 साल में श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके वे मथुरा की ओर चले जाते हैं, जहां पर वे यौवन लीला का प्रकाश करते हैं। 15 साल के बाद की जो स्थिति को यौवन अवस्था कहते हैं। तो इसलिए ब्रज में बड़ी विचित्र स्थिति, और यहाँ तक भी ये विचित्रता है कृष्ण के ब्रज लीला में, जब 3 से 6 साल के बीच में जब कृष्ण पौगंड वयस में है, तो पौगंड का मतलब बालक, अभी ना तो बच्चा है
ना तो बड़ा, अब बिल्कुल बालक अवस्था, उसे कहते हैं पौगंड। तो ये अवस्था में जब 3 से 6 सवा 6 साल तक की स्थिति में जब कृष्ण के पौगंड वयस है, तब उस पौगंड काल में ही देखा गया इस व्रज में, जब कृष्ण ने लीला विस्तार किया, कि उस पौगंड काल में ही कैशोर अवस्था का कुछ लक्षण प्रकाशित होने लगे। लगभग 5.5-6 साल के होने लग गए कृष्ण, तब से ही जो है एक कैशोर अवस्था का कुछ लक्षण कृष्ण में प्रकाशित होने लग गए। ये कैशोर अवस्था की विशेषता क्या है? जो बाल्यावस्था की क्या विशेषता है? बाल्यावस्था में श्री कृष्ण माताओं के साथ वात्सल्य रस का रसास्वादन करते हैं, और पौगंड यानी बालक अवस्था में सखाओं के साथ बछड़ों का गोचारण करते हुए सखाओं के साथ सख्य रस का रसास्वादन करते हैं। किंतु जैसे ही किशोर अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं, ठीक है, तब कृष्ण विशेष रूप से श्रृंगार रस का रसास्वादन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस पौगंड से जो कैशोर की जो बीच की जो स्थिति है, यानी जिस अवस्था में पौगंड भी है, यानी बालकपन थोड़ा सा है, कि तो अब बढ़ते बढ़ते बिल्कुल किशोर अवस्था का लक्षण प्रकाशित होने लग जाता। मुख में निकार आ गई और कान में, नेत्रों में विकास होने लग गया, सब प्रकार से सौंदर्य से भरपूर ये होने लग गया। वो वाला जो स्थिति है, साक्षात किशोर मूर्तिम जो कहा गया है, तो दिव्य मूर्ति का विकास ये होने लगा। उस अवस्था में श्रृंगार रस का प्रकाश होने लगता है। गोपियों का भी, गोपियां कृष्ण से तो छोटी हैं थोड़े से, और गोपियों में भी ठीक वैसे ही श्री कृष्ण के प्रति सेवा की भावना, प्रेम की भावना और श्रृंगार मूर्तिमान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रीति की भावना जागृत होने लग जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जब ये जो स्थिति है, कृष्ण से वे अभी तक मिले नहीं, कृष्ण से गोपियां मिले नहीं। कृष्ण भी लगभग 6 साल के हैं, कृष्ण भी लगभग 6 साल के हैं, सवा मतलब 5.5-6 साल के, और गोपियां भी जो है कृष्ण से कम उम्र के हैं, वे भी लगभग 5.5 और 5.25 साल के हैं लगभग। तो उन सब में भी श्री कृष्ण के प्रति विशेष प्रकार की ये श्रृंगार रस का जागृत होने लग गया। ये भी कृष्ण की स्वेच्छा से और योग माया देवी के प्रभाव से ब्रज में ये सब चीज प्रकाशित होने लग गया। कृष्ण की ये जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति के द्वारा, लीला शक्ति के द्वारा योग माया ने कृष्ण के मनोभीष्ट को जानते हुए ब्रज में इस प्रकार का विकास धीरे धीरे करने लगी। तब उस समय ये जो स्थिति है, कृष्ण से गोपियां मिले नहीं, राधा जी, ललिता जी और रूप मंजरी, रति मंजरी और जो चंद्रावली, शैव्या और जितने स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ सुहृत आदि जितने प्रकार की गोपियां हैं, वो कृष्ण से अभी मिले नहीं, मतलब देखे हैं किंतु कृष्ण से मिलना अब नहीं हुआ। तो इस स्थिति में भागवतम में सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले श्रृंगार रस का यहाँ वर्णन नहीं किया गया, केवल बाल्य लीला तथा पौगंड लीला का ही उन्होंने वर्णन किया है, किंतु श्रृंगार रस का अभी
नाम भी नहीं लिया। तो इसलिए सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी पाद जी जो हैं, ये सुंदर ये जो समय है, ये पौगंड और किशोर के बीच की स्थिति, इस समय का जो वर्णन करते हुए श्रृंगार रस का सबसे पहले श्री कृष्ण में जो प्रकाश हो रहा है, उसका भी संक्षेप में वर्णन करते हुए सबसे पहले गोपियों में कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना है, सेवा की भावना है, विशेष करके कृष्ण से मिलने की जो लालसा, वो मिलने की लालसा को इस वेणु गीत में उन्होंने वर्णन किया। सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने वेणु गीत का सबसे पहले वर्णन किया। ये वेणु गीत श्री गुरु महाराज जी को इतना प्रिय था कि सब समय इस वेणु गीत के विभिन्न श्लोकों की ही वो चर्चा करते रहते थे। भक्ति रसायन में भी यही सब श्लोक है, जो भगवद भागवतामृत के लास्ट में जो भक्ति रसायन में, तो इसीलिए ये वेणु गीत ये गुरु महाराज जी को बहुत ही प्रिय, बहुत ही मतलब सब समय ये वेणु गीत की ही भावों में वे डूबे रहते। क्यों डूबे रहते थे, कारण क्या? तो गुरु महाराज जी समझाते हैं कि साधकों के लिए, विशेष करके हम जैसे साधकों के लिए, जिनका ब्रज लीला में अभी तक प्रवेश नहीं है, श्रृंगार रस में क्या है, उस श्रृंगार रस में अभी तक हमने प्रवेश नहीं किया है, या सेवा की भावना क्या है वो अभी तक नहीं जाना है, उत्कंठा क्या होता है वो अभी तक समझा नहीं है, उन सभी के लिए ये वेणु गीत ही बहुत ही उपयोगी दवाई की तरह, ये इतना सुंदर है कि साधक पक्ष में सब समय इस वेणु गीत की ही चर्चा हमें करते रहना चाहिए, ताकि इस वेणु गीत में विशेष करके जो भाव है कि कृष्ण कब मिलेंगे, कृष्ण कैसे मिलेंगे, कृष्ण की सेवा कैसी होगी, कृष्ण का संग कैसे होगा, और जो अपने से भी श्रेष्ठ बाकी सबको देखना और केवल मैं ही हूँ जो कृष्ण की सेवा नहीं किया और कृष्ण का संग प्राप्त नहीं किया, ये जो भावना रखना, ये सब चीज इस वेणु गीत में बताया गया। इसलिए हम लोग श्री गुरु महाराज जी के चर्वित चरवन यानी उनके द्वारा कहे गए जो बातें हैं, कथाएं हैं, उन्हीं विचारों को स्मरण करते हुए उनके ही उच्चिष्ट की कामना से इस पुरुषोत्तम मास में इस भागवत का पंच प्राण, 5 प्रकार का प्राण, मतलब ये भागवत का प्राण तो दशम स्कंद है ही, उस दशम स्कंद में भी 5 प्राण हैं। जिस प्रकार से ये शरीर को धारण करने के लिए भी 5 प्रकार के प्राण हैं ये शरीर में, जिसके बिना ये शरीर मृत तुल्य है, शव तुल्य है। तो 5 प्रकार के प्राण हैं, जिसे कहते हैं अपान, उदान, जदान, इस प्रकार से मतलब 2 और है, तो कुल मिला के 5 प्रकार के प्राण हैं। ठीक वैसे ही इस भागवत महापुराण के भी पंच प्राण, ठीक है। यदि ये 5 प्राण स्वरूप ये नहीं है तो भागवत 0 है। ये गुरु महाराज जी हम लोगों को समझाते हैं। ये 5 प्राण क्या है? गोपियों के मतलब जो गोपियों के भीतर से जो कृष्ण के प्रति प्रेम में उनका जो उद्गार जो है, उसी को ही ये पंच प्राण कहा गया है, जिसका विभिन्न नाम दिया गया। पहले कृष्ण से मिलने से पहले की जो स्थिति है उसका नाम है पूर्वराग,
तो ये पूर्व राग यानी कृष्ण से मिले नहीं अभी। कृष्ण से मिलने से पहले गोपियों का मिलने के लिए जो पुकार जो है, जो कीर्तन जो है, उसी का नाम है वेणु गीत। कृष्ण से मिला किंतु कृष्ण से या कृष्ण की अभी सेवा प्राप्त नहीं हुआ, कृष्ण ने वंचना करने का प्रयास किया, तब उस समय कृष्ण के निकट सेवा की भिक्षा जो मांगा उसका नाम है प्रणय गीत। और जब श्री कृष्ण छोड़ करके चले गए तब उस समय कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण के विरह में डूब करके जो रोया उसका नाम है गोपी गीत। जब कृष्ण से रासलीला में कृष्ण का संग प्राप्त हुआ, संग प्राप्त होने के बाद कृष्ण के चिंतन में डूब करके सब समय कृष्ण की जो महिमा का जो कीर्तन किया उसका नाम है युगल गीत। और जब कृष्ण सब समय के लिए ही छोड़ करके चले गए मथुरा के लिए, तब कृष्ण के विरह में गोपियां और उन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ राधा जी ने जो विलाप किया, जो उलाहनापूर्ण प्रेम विचित्र के साथ जो बातें कही, उनको क्या कहेंगे? भ्रमर गीत। ये 5 प्रकार के गीत है, पांचों ही गोपियों के द्वारा कहा गया कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण सेवा भावना से युक्त, प्रेम की पराकाष्ठा विरह भावना से युक्त ये सब बातें हैं। इसलिए साधक के पक्ष में बाकी सब चीज तो है ही, किंतु विशेष करके ये वेणु गीत साधक के पक्ष में बहुत ही ये उपयोगी है, बहुत ही ज्यादा। तो विशेष करके श्री गुरु महाराज जी के चरवित चरवन उच्चिष्ट की प्राप्ति के लिए हम लोग उनकी प्रसन्नता के लिए इस पावन पुरुषोत्तम मास में हम श्री वेणु गीत को हम जो है सीमित समय में हम लगभग प्रतिदिन 8:30 से 10 बजे तक इसका श्रवण करने का प्रयास करेंगे। विशेष करके श्री गुरु महाराज जी ने बहुत कुछ कहा है, टेपों में भी है, और ये बड़ा सुंदर गुरुदेव के जो कथाओं से सुंदर रूप से ये संकलन करते हुए वेणु गीत के नाम से ये प्रकाशित है, जिसमें चक्रवर्ती पाद जी की टीका का विस्तार है और गुरु महाराज जी के भी कुछ भावनाओं का विस्तार है। इसमें निश्चित रूप से जो भी इस वेणु गीत में प्रवेश करना चाहते हैं वे लोग निश्चित रूप से इस ग्रंथ का संग्रह करेंगे और जरूर इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, प्रस्तावना से लेके पढ़ेंगे, श्लोक से नहीं, प्रारंभ से प्रस्तावना से शुरू करके फिर पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें प्रस्तावना में कही गई है, कौन इस ग्रंथ को पढ़ सकता है, योग्यता किसकी है। तो इसलिए विशेष करके श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि यदि हम योग्य नहीं हैं, यदि हमें लगता है ये बहुत श्रेष्ठ चीज है, यदि हमारे अंदर तो 100 प्रकार के दोष भले ही है, किंतु निश्चित रूप से ये कथाएं सुनने पर समस्त दोष धीरे धीरे दूर निश्चित रूप से ये होंगे ही। और दूसरी बात ये है कि ये सब सुने बिना व्रज रस में, व्रज भक्ति में प्रवेश करना कोटि जन्मों में भी संभव पर नहीं है। विशेष करके सही पद्धति से, सही तरीके से सुनेंगे फिर निश्चित रूप से सही रूप में इन सब चीजों को समझ पाएंगे, जिससे जब कृष्ण भक्ति की बड़ी तीव्र लालसा बहेगी तब जाकर के बाकी सांसारिक चीजें तुच्छ समझते हुए ये अपने आप में ही ये छूटता चला जाएगा। इसलिए श्री गुरु महाराज ने बड़े ही सुंदर रूप से इसका कीर्तन किया और सब समय कीर्तन करते, सब समय यही सब चीजों का कीर्तन करते थे। वेणु गीत की विशेषता क्या है? कृष्ण ने वेणु बजाया, जिसे सुन करके गोपियों में कृष्ण से मिलने की लालसा जगी, कृष्ण की सेवा करने की लालसा। मिलना किस लिए मिलना? कृष्ण की कुछ सेवा करने की लालसा। किंतु अभी तक कृष्ण से मिले नहीं है,
क्योंकि अभी तो छोटे छोटे कृष्ण से अभी मिले नहीं है, तो इसलिए मन में लालसा है सब समय कृष्ण कैसे मिलेंगे, कृष्ण कब मिलेंगे, और मिलेंगे तो कृष्ण की मैं सेवा कैसे करूं, किस प्रकार से मैं करूं सेवा। इस प्रकार से मन में सब समय लालसा होने के कारण ये वेणुगीत जो है साधकों के लिए बहुत ही मुख्य है। और हमें हमेशा ये वेणुगीत की भावनाओं को मन में लाना चाहिए, हमेशा इन्हीं भावनाओं में डूबे रहना चाहिए कि कृष्ण कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, क्या करने से मिलेंगे। सेवा भावना किसे कहते हैं। इसलिए ये सब सुने बिना ब्रज में और ब्रज की भक्ति में प्रवेश करना किसी के लिए भी संभवपर नहीं है। और ये वेणुगीत ही नहीं, पूरे फिर भागवत पर, विशेष करके इन दशम स्कंद पर हमारे गोस्वामियों ने बड़ी सुंदर सुंदर टीकाएं लिखी, विशेष करके सनातन गोस्वामी पाद जी ने, फिर उसके बाद जीव गोस्वामी पाद जी ने, और श्रीधर स्वामी पाद जी तो सबसे पहले तो लिखे ही हैं संक्षेप में, और बाद में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी संक्षेप में किंतु सारपूर्ण और बड़े ही रसीले रीति से, रसपूर्ण रीति से उन्होंने पूरे ही भागवत की व्याख्या की। दशम स्कंद की तो बहुत सुंदर व्याख्या की, तो सबकी व्याख्या सुनना तो संभव पर नहीं है, किंतु हम लोग प्रयास करेंगे कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जो व्याख्या है वो व्याख्या को हम सुनने का थोड़ा बहुत हम प्रयास करते हैं, जिसमें श्री गुरु महाराज जी की भी विशेष विशेष जो भावनाएं हैं बीच बीच में वो भी हम लोग सुनेंगे। विशेष करके ये पुरुषोत्तम ये महीने में बड़े ही मनोनियोग के साथ हम लोगों को ये सुनना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी पाद जी बड़ा सुंदर रीति से बाल्य लीला, पौगंड लीला का वर्णन किया। करने के बाद वृंदावन के बड़े सुंदर सुंदर मनोरम सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया। करने के बाद श्री वृंदावन में किस प्रकार से 6 के 6 ऋतुएं कृष्ण की सेवा में समर्पित हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया, और वर्षा ऋतु की भी बताई, और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का भी उन्होंने वर्णन किया। ये वृंदावन का सौंदर्य है। 6 के 6 ऋतु वृंदावन में, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। तो ये 6 के 6 ऋतुएं श्री वृंदावन में सब समय वे रहते हैं, और ये सब के सब कृष्ण की बड़ी सुंदर रीति से सेवा करते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं, क्या है, क्या बीता, बड़ी सुंदर रीति से उन्होंने इसका वर्णन किया। अब जो बारिश के महीने हैं, बारिश के महीने क्यों होता है, तो ये भागवतम में फिर बताया गया कि बारिश से पहले क्या महीना है, क्या ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु। बड़े ही ताप, सूर्य का ताप, और सारा जगत एकदम जो है झुलस जाता है, एकदम जल जाता है। उस ताप को दूर करने के लिए बड़े जोर शोर से बारिश होता है, जिसके कारण, जिस बारिश के कारण जहां भी जाओगे कीचड़, जलाशय और विशेष करके नदियों में मटमैला सब प्रकार से पानी है, जिसके कारण इस बारिश के महीने में न कहीं जाया जाता है, न कुछ पानी पिया जाता है, न कहीं स्नान करने लायक रह जाता है। किंतु ये वर्षा ऋतु के बाद जो ये शरद ऋतु है, ये बड़ा ही सुंदर समय, बहुत सुंदर समय।
शरद ऋतु क्या है? ये आश्विन और कार्तिक, ये 2 महीना, ठीक है। बड़ा सुंदर समय है। सुंदर किस लिए है? जितना जो बारिश हुआ है ये महीने, मतलब ये ऋतु के प्रारंभ होने के साथ ही साथ सारा मिट्टी, जो जितने भी नदी तालाब जहां भी है, सब जगह मिट्टी जो है अब धीरे धीरे बैठने लग जाता है। तो पानी कैसे होने लग जाता है? बड़ा ही स्वच्छंद, एकदम साफ सुथरा बन जाता है। और केवल पानी की नहीं, बादल भी अब क्या हो गया? छट गया। अब बिल्कुल नीला नीला जो आकाश जो है वो दिखाई देता, बिल्कुल स्वच्छंद, जैसा पानी स्वच्छ हो गया, वो बादल रहित स्वच्छ आकाश भी दिखाई देने। तो जब दोनों ही स्वच्छ है, सूर्य का तेज भी बड़ा ही प्रखर रूप में है, और विशेष करके रात के समय ये चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा भी बड़े ही स्वच्छ रूप से, जय श्री राधा रमन बिहारी जीव की जय। तो ये चंद्रमा भी जो है रात में बड़े ही स्वच्छंद रीति से, बिल्कुल स्वच्छ रूप से चंद्रमा दिखाई देता है। विशेष करके कार्तिक के प्रारंभ में जो चंद्रमा है, जो पूर्णिमा है, सबसे स्वच्छ, सबसे शुद्ध और सबसे साफ दिखाई देने वाला पूर्णिमा, जिसके कारण ही श्री कृष्ण उस शरत काल के, ये जो शारदीय पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, जो शरत काल के, उस पूर्णिमा को कृष्ण ने चुना। क्यों? क्योंकि सबसे स्वच्छ रीति से सब कुछ इतना साफ दिखाई देंगे जैसे चांद, मतलब मानो पास में खड़े। जो लोग देखे होंगे, जिनको देखना ही नहीं वो तो कभी नहीं दिखेगा, है कि नहीं? इसलिए कभी कभी देख लिया करो, और विशेष करके कितना साफ है ये देखने वाली बात। तो यहां से सुखदेव गोस्वामी पाद जी अब थोड़ा सा श्रृंगार, जो वात्सल्य रस और सख्य रस से थोड़ा सा, जो वास्तव, जो मुख्य विषय है, जो श्रृंगार रस के प्रति अब धीरे धीरे प्रवेश करने को जा रहे हैं। यही है वेणुगीत। ये भागवत महापुराण के 21वें चैप्टर में 20 श्लोकों में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने गोपियों का ये जो गीत है, ये मन के ये जो रहस्य है, ये किसी को नहीं पता है। ये श्री कृष्ण ने योग माया के प्रभाव से ये कृपा करके निकलवाया, प्रकाशित कराया, तब जाके जगत को पता है। और सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने उसको दोहराया, तब जाके संपूर्ण जगत में सभी लोगों को इसके बारे में पता है। नहीं तो किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। उनके मन की प्रेम की वेदना, सेवा की भावना, ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए ये कृपा पूर्वक यहाँ पर ये वेणु ध्वनि से उत्पन्न गोपियों का ये जो गीत है, इस गीत को यहाँ पर वर्णन करने को जा रहे हैं। शिशुक उवाच इत्थं शरस्वच्च जलम पद्माकर सुगंधिना न विशद्वायुना वातम सगोपागोच्युतः। सुखदेव गोस्वामी पाद जी जो अपना जो विषय वस्तु है, अब तक क्या भूमिका बना रहे हैं?
परीक्षित महाराज जी इन सब बातों को सुन सके, उसके लिए योग्य बन सके, उसके लिए भूमिकाएं फिर बना रहे। पहले बाल्य लीला कर दी, फिर पौगंड आदि लीला, सख्य रस की लीलाएं कह दी। अब धीरे धीरे वो सुन सके, फिर 6 ऋतुओं की बात की। ये सब चीज कहने के बाद अब जो मूल विषय है, जो भागवत का प्राण है, वो अब धीरे धीरे पिटारा अपना खोलने को अब जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने कहा, इत्तम का मतलब जो मैंने इससे पहले जो शरद ऋतु के बारे में जो मैंने वर्णन किया, इस प्रकार से जो शरद ऋतु वृंदावन में प्रकाशित हुआ, जिसके बारे में पहले विस्तार से उन्होंने कहा, तो उस शरद काल में, शरद ऋतु में, जब चारों तरफ से बड़ी स्वच्छता, ये शरद ऋतु की बड़ी विशेषता है, स्वच्छता ही ये शरद ऋतु की मुख्य लक्षण है। सब साफ हो जाता, ये भी भगवान की विशेष कृपा है। पहले गर्मी हुई, सब सूख गया, सुखा दिया सब। फिर जब सूख गया, फिर क्या कराया? बारिश कराया, फिर सबको भिगो दिया। फिर भिगोने से क्या हो गया? मटमैला हो गया। फिर क्या किया? ये शरद ऋतु को भेज करके सब कुछ क्या कर दिया? साफ कर दिया, बिल्कुल स्वच्छ हो गया। तो इसलिए कह रहे कि इत्तम शरद, ये शरद ऋतु जिसके बारे में मैंने कहा, ये शरद ऋतु वृंदावन में धीरे धीरे प्रकाशित ये होने के कारण स्वच्छ जलम चारों तरफ से कैसे हो गया? अब जितने भी तालाब है, जलाशय हैं, नदियां हैं, यमुना जी हैं, झरने हैं, सब क्या हो गया? अभी अब सब कैसे हो गया? स्वच्छ जलम, बिल्कुल स्वच्छ हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। तो जब तालाब सब साफ हो गया, पद्माकर सुगंधिना, और उन तालाबों में धीरे धीरे अब जो है पद्माकर अर्थात कमल, कमल खिलने लगे, जिसके कारण बड़ा सुंदर सुगंध छाया हुआ है। कहाँ की बात हो रही है? ब्रज की। उस ब्रज में भी कहाँ की बात हो रहा है? वृंदावन की बात हो रही है। ये वृंदावन की महिमा के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो चारों तरफ से स्वच्छ जल, स्वच्छ जल का मतलब क्या है? नीचे तक दिखाई देता, एक पत्थर भी है, कंकड़ भी है, तो बिल्कुल साफ दिखाई देता, ये स्वच्छता का लक्षण। और उस स्वच्छ जल में कमल खिले हुए हैं। ये पहले की, ये बहुत समय पहले नहीं, ये अभी हमने सुना है कि 70 से पहले तक यमुना जी में कमल के फूल खिलते थे। ये हमने सुना, मथुरा वालों से सुन रखी ये चीजें। कहते थे खूब पानी बहती थी 70 से पहले। वो जो बाढ़ आया 77 में, उससे पहले तक यमुना जी लगातार बहती रहती थी, कभी कमी नहीं होता था। और कमल के फूल आदि प्रायः देखने को मिलते थे उसमें। फिर उसके बाद ही धीरे धीरे डैम बनाया तो सब सूखने लग गए। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, बड़े ही यमुना जी के पानियों में कह लो या तालाब में कह लो, सुंदर रूप से ये कमल के पुष्प खिलने लगे, जिसके कारण खिलते ही क्या हो गया? सुगंधी ना, बड़ा सुंदर सुगंध चारों तरफ से छाने लगा। वायुना वातम, और वो जो सुगंध है, मानो सुगंध वो कमल के पास तो है, किंतु वो सुगंध फैलेगा कैसे? वायुना वातम, जो पवन है, वो पवन वो अपने पीठ में मानो ये सुगंध को बिठा करके वो जगह 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 फैला रहा है धीरे।
वो भी कैसे? धीरे धीरे मंद मंद पवन के द्वारा चारों तरफ से उस सुगंध को फैला रहा है, जिसे मतलब सूंघने मात्र से ही कृष्ण के प्रति प्रेम जगेगा। तो नहीं तो क्या होगा? सचमुच में ही ये जो वातावरण है सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा के लिए। तो सगो गोपाल को च्युता न्यविशत, जो इस प्रकार का सुंदर वृंदावन बना हुआ है, जहाँ चारों तरफ से ये शरद ऋतु के कारण स्वच्छंद जल है और बड़ा ही साफ सुथरा माहौल है और कमल खिले हुए हैं और उस खिले हुए कमल के सुगंध से चारों तरफ से एकदम सुगंधित वायु का प्रवाह रूपी इस वृंदावन में श्री कृष्ण सगो गोपाल को बछड़ों के साथ और अपने सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ इस वृंदावन में कृष्ण ने प्रवेश किया। इस प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी भूमिका बांध रहे हैं और वेणुगीत के लिए जो ये उद्दीपन जो चाहिए, उस उद्दीपन के बारे में यहां पर कहा जा रहा है। तो चक्रवर्ती पाद जी ने टीका में बड़े सुंदर रीति से कहा है कि इस वेणु गीत में गोपियों ने बार बार कृष्ण के वेणु ध्वनि का स्मरण किया और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, देवता और मृग जितने हैं उन सब की महिमा उन्होंने गान किया। विशेष करके गोपियों ने प्रेम के नेत्र के द्वारा, प्रेम रूपी नेत्र के द्वारा कृष्ण ने वृंदावन में जो जो किया उन सब चीजों का दर्शन भी किया और वर्णन भी किया। यही प्रेम की विशेषता। बैठे हैं गोष्ठ में, यानी बैठे हुए हैं बरसाने में, किंतु क्या वर्णन फिर कर रहे हैं? कृष्ण के वृंदावन की जो लीला है उन लीलाओं का वो वर्णन कर रहे हैं। कैसे देखा? प्रेम नेत्रीक्षितम, प्रेम रूपी नेत्र के द्वारा इन सब लीलाओं का जो दर्शन किया उसके द्वारा जो है उन्होंने ये सब चीजों का वर्णन किया। यही रहस्य है, यही संपत्ति है भागवत का, यही संपत्ति। गोपियों का भाव क्या है यदि जानना चाहते हैं, वो ये वेणु गीत जो इसके बाद एक एक जो श्लोक एक एक भावना व्यक्त करेंगी, यदि उन भावनाओं को सुनोगे तो समझ पाओगे कि गोपियों का भाव यानी कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा है, तब समझ सकेंगे। तो इसलिए टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण के वेणु लीला, वेणुगान लीला को वर्णन करने की लालसा से और उस लीला में जो बहुत ही माधुर्य से मंडित श्री वृंदावन की जो पहले तो वेणु की महिमा के बारे में कहना है, किंतु उस वेणु की महिमा को कहने के लिए सबसे पहले माधुर्य से परिपूर्ण श्री वृंदावन धाम की जो माधुर्यता है
उसके बारे में कहने के लिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने वृंदावन की महिमा के बारे में कही, जिसमें श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। तो ये क्या हुआ, सुंदर सा माहौल है, कृष्ण वहां पर प्रवेश किया, करते ही श्री कृष्ण के मन में भी गोपियों के प्रति विशेष भावना जगी, जिसके कारण कृष्ण ने भी वेणु वादन करना प्रारंभ किया। इसे कहते हैं उद्दीपन, अर्थात स्मरण दिलाने योग्य वातावरण, माहौल। ठीक है, तो टीकाकार बड़ी सुंदर बात यहां पर कह रहे हैं कि ये जो कमल की बात जो करी कि चारों तरफ से कमल खिले हुए हैं और वो कमल के सुगंध भी चारों तरफ से फैले हुए हैं, तो टीकाकार कह रहे हैं कि इसके द्वारा दो बात कही गई। एक तो क्या है, शैत्यम, कमल कहने से ही शीतलता लक्षित करता है, अर्थात चारों तरफ से कमल खिले हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, पूरा वृंदावन का माहौल अब बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल एकदम ठंडा, गर्मी का नाम बिल्कुल भी नहीं है। और ठंडा वो एक प्रकार का ठंडा है, किंतु ये आप देख लेना, यदि कमल के फूल भी, यदि जो माला, जो कमल के फूल से यदि माला भी बनता है, मतलब ठीक ठीक कमल, मतलब बड़ा सुंदर खिला हुआ कमल से बना हुआ यदि माला भी यदि आप फिर पहनते हो, पूरा दिमाग से शरीर तक ठंडा हो जाता गर्मी में भी। तो इसलिए ये कमल की बड़ी विशेषता, ये कमल फूल की बड़ी विशेषता, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कमल जो है कहने से ठंडक, और ये ठंडक एक, मतलब ये ठंडक एक विचित्र प्रकार से, ये ठंडक भीतर बाहर ठंडक करा देता। ये कमल जो है ये भीतर भी और बाहर भी, दोनों ही, भीतर बाहर ये ठंडक ये करा देता है। ये बाकी ये पंखा, एसी इत्यादि केवल बाहर बाहर का ठंडक देता, बस। कमल जो है भीतर बाहर दोनों का ही एकदम, भीतर किस लिए, भीतर ठंडा, मतलब भीतर की ठंडक ये कैसे हो गया, मन शांत हो गया, बीपी और ये सब चीज बिल्कुल शांत हो गए, सब शांत हो गए, तो भीतर से भी शांत हो गया और बाहर तो शांत या शीतलता तो है ही, दोनों ही शीतल हो गया, भीतर बाहर शीतल हो गया। और दूसरा क्या हो गया, सुगंध्यम, इतना सुगंध है चारों तरफ से कि ये कमल के जो ये पुष्प से पहले तो शीतलता और दूसरा सुगंध, दोनों ही, ये सुगंध तो नाक से जाकर के ठंडक दे देता है, और ये बाकी पंखुड़ियाँ और उसके पंखुड़ियों के स्पर्श से जो चल रही है जो पवन, उसके द्वारा भीतर और बाहर जो ठंडक हमको प्राप्त हो जाती। इस प्रकार से वृंदावन में बड़ा ही सुंदर, सुगम्य, बड़ा ही मनोहर वातावरण है। इस प्रकार से श्री कृष्ण जो हैं वे गोप बालकों को लेकर के वृंदावन में प्रवेश किए। कैसा वृंदावन, बड़ा ही स्वच्छंद, स्वच्छ जल से परिपूर्ण और एक कमल के पुष्पों से खिला हुआ, शीतल और सुगंध से चारों तरफ से भरपूर वृंदावन में कृष्ण ने प्रवेश किया। कब प्रवेश किया, ये शरत काल में कृष्ण ने प्रवेश किया। सुमित वनराजी सुष्मि भृंग द्विजकुल गुष्ट सरसरीन् महीन्द्रम मधुपतिरवगाख्य चारयन्गा सह पशुपाल बलश्च चुकूज वेणुम्। जब कृष्ण ने किस प्रकार से प्रवेश किया, किस प्रकार के वृंदावन में कृष्ण प्रवेश की, तो सुखदेव गोस्वामी पाद जी
वृंदावन की और भी महिमा कहने को जा रहे, तो कह रहे हैं कुसुमित वनराजी सुष्मी भृंग, कुसुमित जो ये वृंदावन है, वनराजी, ये जो वृंदावन यानी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ से छाए हुए हैं, और ये पेड़ पौधे जितने हैं ये खाली नहीं, कैसे है ये कुसुमित, ये फूलों से खिले हुए, चारों तरफ से फूल ही फूल। कितने प्रकार के फूल, ये जो बाद में जो रासलीला में वहां पर वर्णन है, चंपक, प्रवाल और कितने प्रकार के पुष्प सारे, माधवी, मालती, तरह तरह के फूलों के द्वारा वो पूरा जितने प्रकार के जो क्या कहते पेड़ है सब खिले हुए। अब जब खिला है फूल और फूल में सुगंध है, तो क्या भंवरे चुप बैठेंगी? सुष्मी भृंग, ये जो भृंग है यानी भंवरे जो है, सुष्मी अर्थात मत्त होगी, पागल होगी, उनको कोई समझ में नहीं आया कहाँ बैठे, किस फूल में बैठे, किस में ना बैठे, कहाँ कौन सा मधु का पान करें, कौन सा मधु का पान ना करें, बिल्कुल पागल से होगी। भंवरे द्विज कुल गुष्ट, द्विज का मतलब पक्षियां, द्विजन्म, दो बार जन्म लेती है, इसलिए इसका नाम द्विज है। एक तो मां से ये अंडे के रूप में, फिर उसके बाद उस अंडे से फिर जन्म, इसलिए उसका नाम है द्विज, जो पक्षियां। तो जितने ये पक्षियां जो हैं तरह तरह के, वो भी रासलीला में फिर वर्णन है। ये कारंडव, राजहंस, चकोर और बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर प्रकार की पक्षियां, तो उन सारे पक्षियों के द्वारा गुष्ट, कूजित यानी शब्दों से मुकरित, सरह तरह तरह के तालाब, सरिन नदियां, महेंद्रम पहाड़, वन और पहाड़, ये वृंदावन की शोभा। चारों तरफ से फूल खिले हैं, उन फूलों में तरह तरह के जो भंवरे हैं पागल हुए पड़े हैं, मत्त हुए पड़े हैं, कौन सा मधु का रसपान करे, कौन सा मधु का रसपान ना करे। और जितने पक्षियां हैं वो अपने कलरव के द्वारा चारों तरफ से नदी, तालाब, पहाड़ों को पूजित किए हैं और मुकरित किए हैं। ये वृंदावन की शोभा। मधुपतिर वगाह्य चारयंगा सह पशुपाल बलश्च चुकूज वेणु। तो श्री कृष्ण सह पशुपाल बलश्च, श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ और साथ में बल अर्थात बलदेव प्रभु को भी साथ में लेकर के चारयन गायों को, बछड़ों का गोचारण कराते हुए इस वृंदावन में क्या किया? इस वृंदावन में चारों तरफ से उन्होंने प्रवेश किया। कौन? मधुपति, स्वयं श्री कृष्ण। और जब इस प्रकार से श्री कृष्ण सखा और
बलदेव प्रभु के साथ, बछड़ों के साथ इतने सुंदर मनोरम मनोहर मनमोहक श्री वृंदावन में प्रवेश किया, तब श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। तब कृष्ण ने क्या किया? चुकूज वेणुम। तब श्री कृष्ण ने बड़े मनमोहक रीति से, प्रेम से भरपूर, या कह लो गोपियों के स्मरण में कह लो, श्री कृष्ण ने वेणु वादन करना उन्होंने प्रारंभ किया। तो विशेष करके टीका में चक्रवर्ती पाल जी बड़ी सुंदर यहाँ पर कुछ व्याख्या देते हैं। तो कहते हैं मधुपति शब्द यहां पर क्यों प्रयोग हुआ है? सुखदेव गोस्वामी जी ने यहां पर कहा, इतने सुंदर वृंदावन में मधुपति श्री कृष्ण सका और बलदेव प्रभु के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। यहाँ पर मधुपति क्यों कहा? तो टीकाकार चक्रवर्ती पाद जी बड़ी सुंदर व्याख्या कह रहे हैं। मधु शब्द का दूसरा तात्पर्य है वसंत काल। तो वसंत मास को मधुमास भी कहा जाता है। वसंत मास को मधुमास, मधु किस लिए? वसंत काल में फूल खिलते हैं, चारों तरफ से मधु का ही प्रवाह है, इसलिए उस महीने का नाम ही क्या हो गया? मधुमास। या उसका दूसरा या उसका तीसरा नाम ये भी है माधव मास, है ना। तो इसलिए जो वसंत को ही मधु कहा गया। तो टीकाकार ये कह रहे हैं कि केवल और केवल वसंत काल के प्रवेश करने मात्र से ही वृंदावन की शोभा जब बढ़ जाता है। कृष्ण कौन है? उस वसंत के भी पति, उस वसंत के भी वो स्वामी है, मधुपति, अर्थात इस वसंत काल के भी वो क्या है? स्वामी है। इसलिए जब वसंत काल के प्रवेश करने पर जब वृंदावन की शोभा लाखों गुना बढ़ जाता है, जब इस वसंत काल के स्वामी श्री कृष्ण जब वृंदावन में वो प्रवेश करने लगेंगे, फिर वृंदावन की क्या शोभा होगी? वर्णन नहीं कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा दो शब्दों में दो चार बात कह दिया। इन दो चारों में भी बहुत कुछ है। फूल खिले हैं, भंवरे पागल हो पड़े हैं, और जितने पक्षियां हैं वो चारों तरफ से तालाब, नद, नदी, पहाड़ों में कलरव करते हुए चारों तरफ से गूंज रहे हैं। यही वृंदावन की बड़ी सुंदर मनोहर मनोरम शोभा है, जिस शोभा को देखने मात्र से ही चारों तरफ से प्रेम का बाढ़ बहने लग जाता है। तो इसलिए तो विशेष करके यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि जब वसंत काल की ये शोभा है, और जब कृष्ण उसमें, जो वसंत काल के जो स्वामी जो कृष्ण है, तब कृष्ण यदि उस वृंदावन में वो प्रवेश करने लगेंगे तो क्या नहीं होगा। और इतने सुंदर वृंदावन में, अर्थात सारा जो व्रज है, व्रज तो है ही विशेष, किंतु उस व्रज में भी वृंदावन सबसे विशेष। तो इसलिए वो वृंदावन में जब कृष्ण इस प्रकार से प्रवेश करने से लगते हैं, तब कृष्ण से रहा नहीं जाता। तब वो क्या करते हैं? चुकूज वेणुम, बड़े सुंदर शब्दों में, ध्वनि में वे वेणु का वादन करने लग जाते हैं। वेणु केवल, टीका में कहते हैं कि गोचारण तो सभी करते हैं, सका और बलदेव, किंतु वेणुवादन केवल, मतलब केवल श्री कृष्ण कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो वेणुवादन है वो केवल और केवल श्री कृष्ण ही वो कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं इसमें। तो इस वेणुवादन को सुन करके क्या गति होता है? तद व्रजश्रिय तद्व्रजश्रिया श्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयं काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अन्ववर्णयन्। जब कृष्ण वृंदावन में वेणुवादन किया, वो चारों तरफ से वो फैला,
बाद में कहेंगे, बाद में ये कहा गया है सर्वभूत मनोहरम, कृष्ण के जो वेणु गीत को सर्वभूत मनोहरम की सारे लोगों ने श्रवण किया, ये बात कहा गया। इसलिए श्री कृष्ण ने भले ही वेणु वादन किया और भले ही उस वेणु को सभी लोगों ने श्रवण किया, किंतु जब गोपियों ने, व्रजस्त्रियों ने, गोपियों ने उस वेणुवादन को श्रवण किया, केवल उन गोपियों में ही कृष्ण के प्रति विशेष रूप से प्रेम भाव उदय हुआ, बाकी सब में साधारण रूप से ही हुआ। माने सुना तो वात्सल्य भाव ही हुआ, किंतु यहाँ पर जो है विशेष करके यहाँ पर गोपियों में कृष्ण के प्रति विशेष प्रेमोदय, प्रेम भाव का उदय हुआ, यही बात यहाँ पर बतलाया गया है। तद व्रजस्त्रिय, जब कृष्ण ने इस प्रकार से वेणुवादन किया, उस वेणुवादन को सुन करके आश्रुत्य, परिपूर्ण रूप से उस वेणुवादन को सुन करके, वेणु गीतम, कृष्ण के इस वेणु गीत को सुन करके स्मरोदयम, गोपियों में कृष्ण के प्रति विशेष भाव जगा। किंतु ये भाव कैसा है? ये पूर्व रागमयी भाव है। क्यों ये पूर्व राग क्या है? पूर्व राग का मतलब कृष्ण से मिलना अभी नहीं हुआ है, कृष्ण से मिलन नहीं हुआ है, कृष्ण से मिलने की लालसा मन में बड़ी तीव्र गति से है। कृष्ण कब मिलेंगे, कृष्ण की सेवा कैसे होगी, कृष्ण का दर्शन कैसे होगा, इस प्रकार की लालसा जब मन में है, उस अवस्था को पूर्व राग कहा गया है। और गोपियों में विशेष करके राधा जी में तो सब समय ही पूर्व रागमय स्थिति है, कृष्ण से मिलने पर भी कभी मिला ही नहीं वाली स्थिति। इसलिए ये पूर्व राग वाली स्थिति बड़ी विशेष है। साधकों में विशेष करके ये पूर्व राग की स्थिति ही वांछनीय है और यही प्रार्थनीय है। कृष्ण कब मिलेंगे, गुरु वैष्णव कब मिलेंगे, उनकी सेवा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, इस लालसा को ही पूर्व राग कहते हैं। यहाँ पर यही इस बात जो है, वेणु गीत सुनने मात्र से ही गोपियों में वो पूर्व रागमय प्रेम जागृत हो गया। वो अभी तक कृष्ण से मिले नहीं और कृष्ण से मिलने के लिए बड़ी तीव्र लालसा उनके मन में है, किंतु श्री कृष्ण पहले भी वेणु बजाते थे, किंतु श्री कृष्ण तब उस समय कैशोर अवस्था में नहीं आए। पौगंड और जो कैशोर वाली जो मिला हुआ स्थिति में तब वो नहीं आए, और ना ही गोपियां भी वो कैशोर अवस्था में तब उस समय वो पहुंची। तो इसलिए पहले की ये बात नहीं है, किंतु विशेष करके इस समय में, इस लगभग 5.5-6 साल के समय में कृष्ण ने जिस समय बड़ी भावना से जब उन्होंने वेणुवादन किया, उसको सुन करके जो है गोपियों में भी वैसे ही मन में जो प्रेम भावना, पूर्व रागमय भावना मन में जगी। तो जब जगी, काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो वर्णयन्, किंतु ये तो ये ब्रज में है, गोष्ठ में है, कृष्ण के साथ गोचारण में नहीं जा सकती हैं, बछड़ों के साथ नहीं जा सकती हैं, इनको तो घर में ही रहना है। तो इसलिए वे परोक्ष में, अर्थात पीछे से, या कह लो चुपके से, या कह लो अपने ही गोष्ठी में बैठ करके, स्वसखीभ्य, यहाँ पर भी सबके साथ नहीं, यहाँ पर भी स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ सुहृत, उसमें भी तरह तरह के दल है, कोई ललिता के गण है, कोई विशाखा के कोई गण है, उसमें भी कोई रूपमंजरी के हैं, कोई लवंग मंजरी के हैं, कोई ये नंगा मंजरी के हैं। ऐसे ऐसे स्वसखीभ्य अपने अपने गोष्ठ में, दल में बैठ करके क्या किया, कृष्णस्य
श्री कृष्ण की जो जो चेष्टाएं हैं, ये वेणु गीत है, उस वेणु गीत का पहले सुना, फिर स्मरण किया, फिर उसके बाद वर्णयन, उन सब का कीर्तन किया, बार बार उन्हीं चीजों का उन्होंने याद किया। ठीक है। तद्वर्णयितुमारब्धा स्मरन्त्य कृष्ण चेष्टितं नाशकं स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। अच्छा, जैसे ही ये गोपियां सखियों के साथ बैठी हुई है और बड़े ही निर्बाध गति से प्रेम के बाढ़ में जब बहने लगी, तो समय कृष्ण के इस वेणु ध्वनि को सुन के उसका स्मरण करके जैसे ही कृष्ण के बारे में कहना चाहा, तद वर्णयितुम आरब्धा, जैसे ही श्री कृष्ण के वेणु ध्वनि के बारे में कहना प्रारंभ किया, स्मरन्त्य कृष्ण चेष्टितम, श्री कृष्ण ने जो जो चेष्टाएं की, बैठी है गोष्ठ में बरसाना में, और क्या स्मरण कर रही हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण बछड़ों के पीछे जा रहे हैं, सखाओं के साथ जा रहे हैं, और वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे प्रेम नेत्र के द्वारा देखते हुए उन्हीं सब लीलाओं का वो वर्णन करने को तो जा रही है, जाना चाहा, किंतु नाशकन स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप, किंतु कृष्ण के चेष्टा को जैसे ही देखा, बड़ी तीव्र प्रेम भाव के जगने के कारण विक्षिप्त मनस, मन को काबू में नहीं रख पाई, मन एकदम से विचलित सी हो गई, यानी प्रेम में, मतलब प्रेम के भाव में डूब गई, और नेत्रों से ये आंसुओं की धारा और रोमांच, पुलक आदि विविध प्रकार के ये सब भाव प्रकाशित ये होने के कारण उन सब लीलाओं का वर्णन, नाशकन, उन सब लीलाओं का वर्णन नहीं कर पाई, नहीं कर सकी। तो टीका में भी यही सब बात कह रहे कि जैसे ही वो कहना चाहा, गोपियां नहीं कही सकी, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में, मतलब वो लीलाओं का स्मरण करने मात्र से ही एकदम से मन में प्रेम भाव जग गया, जगने से अपने आप को संतुलन में नहीं रख पाने के कारण उन सब लीलाओं का वर्णन वो नहीं कर सकी। क्या स्मरण किया? अतः कृष्ण की वो जो चेष्टाएं हैं, जो लीलाएं हैं, तो वो कौन सी लीला है जिसका स्मरण करके प्रेमोदय होने के कारण कृष्ण के बारे में नहीं कह सकी? यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद जी उस कृष्ण की चेष्टा को, लीला को जो गोपियों ने स्मरण किया, उसको स्वयं, क्योंकि गोपियां तो कुछ कह नहीं पाई, किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद जी उन गोपियों की भावना को कृपा पूर्वक हम लोगों के निकट व्यक्त करते हुए उन सब कृष्ण की चेष्टा को यहाँ पर कह रहे। ये बहुत ही मुख्य श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है और स्मरण करने योग्य ये श्लोक है, और ये गोपियों का कृष्ण के चिंतन युक्त ये श्लोक है। यही है मुख्य श्लोक जो हम बार बार और श्री गुरुदेव से भी बार बार सुनते हैं। क्या है ये? बरहापीडम नटवरवपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणुरदनसुदयो पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बड़ा सुंदर रूप से गोपियों ने कृष्ण का वो जो सौंदर्य को जो देखा, माधुर्य को जो देखा, जिसे देखने मात्र से ही मन विक्षिप्त हो गया, काबू में नहीं रहा, वो वर्णन सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने यहाँ पर की है।
सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने वो वर्णन जो है यहाँ पर किया है, बहुत ही सुंदर है। यही है गोपी दर्शन, यही है गोपियों का कृष्ण दर्शन। गोपियों ने कृष्ण को कैसे देखा, यही है गोपियों का कृष्ण दर्शन। श्री भागवत महापुराण में 3 प्रकार से कृष्ण रूप का वर्णन है। ब्रह्मा जी ने भी कृष्ण को देखा, ठीक है, और ब्रह्मा जी ने भी कृष्ण रूप का उन्होंने वर्णन किया ब्रह्मस्तुति में। नौमीड्यते अब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतम सपरिपृच्छ लसन्मुखाय वन्यसृजे कमलवेत्त विशानवेनो लक्ष्मश्रिये विदुपदे पशुपांगजाय। ये ब्रह्मा जी ने वर्णन किया। और यज्ञ पत्नियों ने भी कृष्ण का दर्शन किए। तब यज्ञ पत्नियों ने भी कृष्ण के रूप का वहां पर उन्होंने वर्णन किया। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्यबर धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतम से विन्यस्त हस्तमितरेण गुणानमाब्जम कर्णो कर्णेन पलक कपोल मुकाब्जहासम। ये यज्ञ पत्नियों का कृष्ण दर्शन। किंतु इन दोनों दर्शनों से भी गोपियों का जो कृष्ण दर्शन है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये दिखाने के लिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने गोपियों के भीतर की जो भावना है, जो शब्दों से कह नहीं पाई, उसे सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने खोल के यहाँ पर बताया। यही भागवत की विशेषता है, यही भागवत का रत्न है। जिन रत्नों को संग्रह करने के लिए रसिक जन लालायित रहते हैं, ढूंढते हैं, तरसते हैं, यही रस को पान करने के लिए सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने, व्यासदेव जी ने प्रारंभ में बताया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुकादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इन्हीं रसमयी चीजों को पान करने के लिए ही प्रारंभ में व्यासदेव ने बताया। सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने यहाँ पर बड़ी सुंदर जो रीति से जो है यहाँ पर जो है कृष्ण की वो सुंदर सुंदर चेष्टाओं के बारे में यहाँ पर बतलाया है। बरहा पीड़म नटवरकु, मैं अभी संक्षेप में फिर बतला रहा हूँ, कल हम इसके बारे में थोड़ा सा फिर सुन लेंगे। इसके बाद कीर्तन होगा थोड़ा। गौरव का गौरव तो हाँ, तो श्री कृष्ण का रूप कैसा है? कृष्ण का रूप जो है कैसा है? नटवर वपु, इतना सुंदर रूप है कृष्ण का कि सारे प्रकार के नायक, जगत में जितने नायक हैं उन सब नायकों के भी वर सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ रीति के वपु कृष्ण का वो सौंदर्य है जिसे कहते हैं नटवर वपु। कृष्ण का इतना सुंदर माधुर्यमय उनका स्वरूप। और वो स्वरूप कैसा है? मोर मुकुट धारण किए, गले से लेकर के चरणों तक वैजयंती माला, कानों में कनेर के पुष्प हैं पीले रंग के, और कमर से लेके नीचे तक पीतांबर वस्त्र धारण किए, वो भी पीले रंग के, ठीक है। और हाँ, और सुंदर वैजयंती माला, गले से लेकर चरणों तक वैजयंती माला को उन्होंने धारण किया। ये कृष्ण का बड़ा सुंदर रूप। और वो क्या कर रहे हैं? रंध्रान वेणुरदर सुदयो पूरयन गोप वृंदई, अपने
अपने ये दरामृत के द्वारा वेणु के छिद्रों में संपूर्ण माधुर्य रस से भरते हुए उसको चारों तरफ से उसको फैलाते हुए श्री वृंदावन में वृंदारण्यम स्वपदरमनम, जहाँ पर श्री कृष्ण ने विविध प्रकार से लीलाएं की, रास लीला इत्यादि लीलाएं की, उन लीलामय भूमि स्वरूप श्री वृंदावन में प्राविशत श्री कृष्ण धीरे धीरे उस वृंदावन में प्रवेश किया और पीछे से सखा लोग जो है कृष्ण के उन महिमाओं का कीर्तन करते हुए पीछे पीछे जो सखागण जा रहे हैं और आगे आगे कृष्ण इस प्रकार सौंदर्य के द्वारा वेणुवादन करते हुए सबको लेकर के वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया। पहले तो ब्रज की महिमा और विशेष करके वृंदावन की ये महिमा, इसलिए ब्रज में भी वृंदावन विशेष, क्योंकि इस वृंदावन में इतना सौंदर्य है, रास लीला इत्यादि बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कृष्ण ने की है, जिसमें कृष्ण का ऐसा माधुर्यमय स्वरूप त्रिभुवन को मोहित कर देने वाला कृष्ण का स्वरूप है। उस रूप को देखने मात्र से ही गो द्विज द्रुम पुलकान्य विवरण कृष्ण का रूप और ऊपर से वेणु, कौन है संसार में, ये बाद में रासलीला में फिर कहेंगे, कौन संसार में है जो पिघल नहीं जाता, पत्थर पानी हो जाता है और पानी पत्थर हो जाता है। इसलिए कृष्ण का ऐसा मनमोहक त्रिभुवन मोहन स्वरूप और ऊपर से वेणुवादन, सब कुछ छीन लेने वाला, समर्थ रखने वाला कृष्ण का वो रूप को, सौंदर्य को, उनकी चेष्टा को देख करके गोपियों से रहा। ये प्रेम का लक्षण, जहां प्रेम है थोड़े से कृष्ण का माधुर्य, कृष्ण की सौंदर्य को देखने मात्र से ही अपना सब कुछ वो न्यौछावर कर देता है साधक और सुध बुध खो बैठता है। इसलिए यहाँ पर गोपियों ने भी अपना सुध बुध खो बैठी और खो के जो है कुछ नहीं बोल सकी, क्योंकि कृष्ण का ऐसा माधुर्य, ऐसा उनका सौंदर्य। और जो टीकाकार ने चक्रवर्ती प्राचार्य ने बड़ी सुंदर व्याख्या किया है, तो हम कल जो है जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों का फिर तो 2 और श्लोक है, 1 और श्लोक है, फिर करके फिर वेणु गीत प्रारंभ फिर करेंगे।